गुलाबबाड़ी रेलवे फाटक 3 वार्ड और 2 गांव के लोगों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। रेलवे फाटक पर लगने वाले जाम को देखते हुए 2018 में ओवरब्रिज बनाने का प्रस्ताव पास करके इसका शुभारंभ किया गया था, लेकिन 2018 के बाद कुछ ऐसा हुआ कि यह पुल अधूरा रह गया और तभी से लोग इस अधूरे पुल की वजह से परेशान हो रखे हैं। विगत कई सालों से ओवरब्रिज का काम अधर झूल में लटका हुआ है। जिला प्रशासन और रेलवे को कई बार स्थानीय नागरिकों द्वारा इसकी शिकायत की जाने के बावजूद भी आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। सालों से अधर झूल में पड़े ओवरब्रिज से परेशान क्षेत्रवासियों ने अब आर पार की लड़ाई का मूड बना लिया है। गुलाबबाड़ी रेलवे फाटक ब्रिज के कार्य को जल्द से जल्द शुरू करवाने की मांग को लेकर नाका मदार मधुवन वेलफेयर सोसाइटी की ओर से अब एक आंदोलन की शुरुआत की जाएगी, जिसके तहत 14 जून को विशाल रैली निकाली जाएगी, जिसमें बड़ी संख्या में 3 वार्ड के लोग और 2 गांवों के लोग शामिल होंगे। यह रैली गुलाबबाड़ी से प्रारंभ होकर विभिन्न मार्गों से होती हुई कलेक्ट्रेट पहुंचेगी, जहां पर जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया जाएगा और उनसे मांग की जाएगी कि जल्द से जल्द ओवर ब्रिज का काम पूरा करवाया जाए। मधुवन वेलफेयर सोसाइटी के पदाधिकारियों ने कहा कि ज्ञापन देने के समय जिला प्रशासन को 10 दिन का अल्टीमेटम दिया जाएगा कि 10 दिन में जल्द से जल्द काम शुरू किया जाए, अन्यथा रेलवे फाटक पर बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे होकर धरना प्रदर्शन करेंगे। हम आज रेलवे गुलाबबाड़ी फाटक के संदर्भ में हम सब इकट्ठे हुए हैं। आसपास की सभी कॉलोनी के सदस्य, हम समिति के सदस्य इकट्ठे हुए हैं। तो ये बहुत गंभीर समस्या है। 2018 से ये रेलवे फाटक बनना शुरू हुआ था, तब से लेकर आज तक वो अधूरा ही पड़ा है, जिसमें आप देख रहे हैं कितनी दिक्कतें आ रही हैं। फाटक अधूरा छोड़ दिया गया है। सड़कों की दशा बहुत हीन दशा हो गई है। जगह जगह खड्डे हो गए हैं। जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो कई बार बच्चे गाड़ियों से गिर जाते हैं और कई एक्सीडेंट भी हो चुके हैं। इस फाटक की वजह से बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कई बार तो ऐसा भी हो जाता है, यदि कोई मरीज़ एम्बुलेंस में ले जाया जा रहा है और 3-3 गाड़ियाँ एक साथ आ जाती है, तब उस मरीज़ की वहीं मौत हो जाती है। और वापस जब वो अस्पताल पहुँचते हैं तो अस्पताल वाले कहते हैं कि आप टाइम थोड़ा पहले आ जाते तो शायद इसको हम बचा पाते, सॉरी। तो ऐसी दुर्घटनाएँ होने के बाद भी प्रशासन नहीं जाग रहा है और कोई ना कोई राजनीति या सरकारी अड़चने लगाकर लिखित कार्यवाही करते हैं तो टाल देते हैं। कभी कोई समस्या का समाधान नहीं बताते, कभी कोई समस्या बता देते हैं और हम सबको गुमराह किया जा रहा है। अब हम एकजुट होकर हम इसके लिए तैयार हुए हैं कि हम जब तक ये फाटक नहीं बनेगा तब तक हम पीछे नहीं हटेंगे। आज तो हम विज्ञप्ति में हम बता रहे हैं आपको। बाकी इन फाटकों की वजह से कईयों की गाड़ियाँ खराब हो गई है, कईयों को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इन कठिनाइयों का सामना का समाधान करने के लिए हम इकट्ठे होकर सरकार की आंखें खोलना चाहते हैं और बताना चाहते हैं कि जब रेलवे फाटक बन रहा है उसको पूरा किया जाए। नाका मदार वासी और संपूर्ण 3 वार्ड 4 वार्ड इसको पब्लिक निकलती है। वार्ड 56, 55, 54, 53, बड़लिया नवेली। अजमेर शहर का एक एयरपोर्ट जाने का जयपुर वाला रास्ता या ब्यावर रोड उदयपुर जाने का एकमात्र बहुत बढ़िया वैकल्पिक मार्ग है कि जिससे प्रशासन अगर उसको दुरुस्त करके आम जन को बहुत कुछ सुविधा दे सकता है, परंतु अभी तक नतीजे सारे हाशिए में हैं, सारे नतीजे सिफर हैं। 2 साल पहले माननीय कलेक्टर महोदय ने कैलाश चंद्र शर्मा जी अतिरिक्त जिला कलेक्टर को नियुक्त किया था। मैंने उनके साथ खुद पैदल चल के 3 मार्च को वैकल्पिक मार्ग के रास्ते सुझाए थे। उन्होंने उस पर अपनी सहमति भी जताई थी। एक आम के तालाब के लिए रेलवे चाहे तो अंडरपास निकाल सकता है, बहुत कुछ भी उसमें ज़्यादा देर का काम नहीं है। मुश्किल से मुश्किल 2 से ढाई घंटे का ब्लॉक लेके आराम से उसके नीचे से आवागमन का साधन बन सकता है, परंतु रेलवे, स्टेट प्रशासन या केंद्र प्रशासन नाका मदार वासियों को भोगने के लिए छोड़ दिया है कि आप त्रस्त होकर बस पड़े रहो, कुछ नहीं है। सड़कें खराब हैं, फाटक 3-3, 4-4 ट्रेनें गुजरती हैं, उसका कोई निस्तारण नहीं है और कोई हमारी सुनवाई करने वाला नहीं है। इसके लिए हमने 14 तारीख को समस्त प्रशासन को एक ज्ञापन देने की, समस्त नागरिक इकट्ठे होकर संपूर्ण रूप से ज्ञापन देने जाएंगे। प्रशासन को 10 दिन का समय दिया जाएगा। अगर 10 दिन में हमारी सुनवाई नहीं होती है किसी भी रूप में, चाहे सड़क, चाहे फाटक का निर्माण कार्य, चाहे ओवरहेड ब्रिज, उसके बाद संपूर्ण जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। हम रास्ता रोको आंदोलन, रेलों को रोकने का आंदोलन और जितने भी प्रयत्न हैं संपूर्ण रूप से समस्त जनता एकजुट होकर
प्रशासन को ट्रस्ट कर देंगे कि इस कार्य को करना है, क्योंकि एक विगत 6 वर्षों से हम इस समस्या को भोग रहे हैं। सोसाइटी के लोगों ने बताया कि यह ओवरब्रिज उनके लिए परेशानी का सबब बन गया है। 2018 से यह पुल बनना शुरू हुआ था, जो आज 2024 में भी अधर झूल में पड़ा हुआ है। इस पुल के नहीं बनने से क्षेत्र के लोगों को काफी परेशानी देखनी पड़ रही है। साथ ही पुल बनते समय जो सड़कें टूटी है उससे भी लोग परेशान हैं। कई दफा इन सड़कों की वजह से दुर्घटनाएं भी हो चुकी है, जिसकी कई बार जिला प्रशासन को शिकायत की गई, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने कहा कि ओवरब्रिज बनाने का नियम यह है कि जब ओवरब्रिज बनेगा तो इसके नीचे अंडरपास भी आवश्यक रूप से बनाया जाता है, लेकिन गुलाबबाड़ी रेलवे फाटक पर अंडरपास नहीं बनाया गया है। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहें सरेराह न्यूज। अपना फोन उठाएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें।